तो गुरु को आने की क्या जरूरत थी? इतनी छोटी मोटी बात आप नहीं समझ पाए तो तुम बारीकी और रहस्यमय संदेश संकेत गुरु के क्या समझ सकोगे? तुम्हारी समझ में जब ये छोटी सी बातें नहीं आई, इसलिए दूसरा वादा क्या किया? बड़े ध्यान से सुनिए आप, ऐसे वादे सृष्टि में किसी के नहीं, इन जीवात्माओं के लाभ उद्धार के लिए किसी ने किए ही नहीं। तुम अपने गुरु की पहचान नहीं कर पाई। दूसरा वादा किया था कि भल चाहो तो चेतो, आए लगागी नाव और बहुर बहुर पछताओगे, फिर न सो जाओ। देखो कितना साफ है। कहा है जीवात्माओं, तुम अगर अपने घर जाना चाहती हो, मैंने भवसागर पार करने के लिए तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए मैंने नाम की नौका लगा दी। तुम विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ और अपने घर की तरफ चल पड़ो। इसमें आपको करना क्या था जो तुम शंका में चले गए? केवल बैठना था, तुम बैठ भी नहीं पाए। और क्या कह रहे भविष्य के लिए? अगर चूक गए तो फिर न ऐसो दाओ। दाओ माने अवसर, चांस, मौका। फिर इस तरह से हमदर्दी के लिए तुम्हारे लिए कोई लेके नहीं आएगा। ऐसे गुरु मिले नहीं कबहू, फिर ऐसा गुरु धरती पर कभी नहीं आएगा। ये छोटी मोटी हमदर्दी का इशारा, लेकिन गुरु इतने दयालु है, अपने जीवों के लिए कह रहे हो सकता कलयुग का जीव भोगी विलासी है, मानी अभिमानी है, गंदा खान पान है, साथ मेरे दो इशारों को न समझ पाया हो, तो गुरु ने दया में आकर के तीसरा वादा किया। क्या कहा? भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार अगर निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। इसमें तुम्हें करने क्या था? अब तो गुरु ने सब अपने ऊपर ले लिया। वो जानते कलयुग का भजन नहीं कर सकता जीव, कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। क्यों? तामस दे भजन नहीं हो, तामसी आहार, तामसी विचार, तामसी क्रियाकलाप है, भजन नहीं होगा। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति न होए और भक्ति करे कोई सूरमा, जिन जाति बरम कुल खोए, जो इतने का परित्याग कर देता है। तो कहा कि कलयुग का जीव भजन नहीं कर पाएगा। मैंने तो इसको नाम डाल दिया है, मेरा फर्ज है चलो अपने बल पर ही इसको जगा दो और लेकर इसके घर पहुंचा दो। कितनी बड़ी हमदर्दी! और आप उनकी हमदर्दी को पानी में फेंकते उठा के, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। कहा न तुमको माला घुमा दी, न आंख कान बंद कर ले। गुरु ने सब अपने ऊपर ले लिया कि मेरे पर विश्वास कर, मेरे बच्चों पर विश्वास कर। मैंने तेरे घर पहुंचाने के लिए नाम की नौका लगा दी, तुम विश्वास के साथ इस पर बैठ जाओ, अपने घर की तरफ चल पड़ो। इतना भी तुम्हारे बस का नहीं हुआ कि अपनी जगह खड़े ही रहते, बैठे ही रहते। उसमें भी आपने भगदड़ बचा दिया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया। जबकि क्या कहा था बाबा जी ने? मेरे बारे में कोई कैसी ही समस्या तुम्हारे सामने लाके खड़ी करे, तुम विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमको भली बात आजमा लिया है, तुम किसी पर विश्वास मत करना। न मुझे कोई मार सकता है, न धोखा दे सकता है, न धन दौलत सामान से खरीद सकता है। लेकिन आपने अभी नहीं कहा था, पड़े रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ और कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जो तुम्हारी संभाल के लिए इतनी बड़ी बात करा, केवल दरबार में पड़े रहना, निमिष मात्र साधन भजन करते रहना। समय आने पर समर्थ गुरु वो नाम जहाज लेके आया है और बैठा करके सबको ले जाएगा। बाबा जी ने कहा भी था, मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ।
जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। तो क्या ये बाबा जी ने झूठ कहा था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये झूठ कहा था? क्या गुरु जी से झूठ बोलते हैं? इतने दिन झूठ बोल बोल कर हमें आपको इकट्ठा किया और बीच में झूठ बोल के चले। क्या कहना चाहते हैं आप? कितना बड़ा कलंक अपने गुरु पर आप लगाना चाहते हो? तुमको तो कुछ मालूम नहीं। और जिन्होंने चैलेंज किया भवसागर में, भवसागर के लिए भी चैलेंज किया है कि भवसागर भ्रमो नहीं। इस भवसागर में अब तुम कोई भ्रम मत करना कि लेने वाला कोई दूसरा आएगा या दूसरे नाम का कोई जहाज लगाएगा। मेरे पर पौरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। अब क्या बाकी क्या रह गया था? फिर आप शंका में कैसे चले गए? क्या तुम्हारे बस का कुछ है? कहा था बच्चा मैंने तुमको नाम की युक्ति दी है, अगर कर सकते तो कर लो, अगर तुम्हारे बस का न हो तो मेरे को छोड़ दो। इतनी बड़ी हमदर्दी कौन करेगा? और तुमने ऐसे हमदर्दी को भी उठा के फेंक दिया। तुम्हारी समझ में एक भी गुरु वचन नहीं आया और ये सब खलबंदरी हो गई। 1989 का लिखते जाना सब ये तारीख है। 1989 का कोई सत्संग कहीं मिल रहा है, कोई पत्रिका, कोई कैसी बाबा जी का। उसमें बाबा जी ने क्या कहा? तुम्हारे दबाव में, तुम्हारे आदेश से मैं बच्चा आश्रम छोड़ के जा सकता हूँ, लेकिन धन दौलत सामान से हमें कोई हिंदुस्तान में खरीद नहीं सकता। उसी में लिखा है कि भगवान राम चाहते तो कहीं से बैठ के रावण को मार सकते थे, लेकिन बच्चा इतिहास नहीं बनता। कहा भगवान कैसे चाहते हिंदुस्तान के किसी कोने से महाभारत करा सकते, लेकिन बच्चा इतिहास नहीं बनता। इतिहास बनाने के लिए सबको समय की इंतजारी करनी पड़ी। इंतजारी, बिना इंतजारी का कोई इतिहास नहीं है। तो मैं भगवान राम की इंतजारी का नमूना बता दूं तो शायद आपकी शंका चली जाए। भगवान राम ने अपनी सगे माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी प्यारी अयोध्या नगरी को छोड़ दिया, अपने धन महल खजानों को छोड़ दिया, अपनी रैयत रियाया प्रजा को छोड़ दिया, सीधे जंगल चले गए। मर नहीं गए, जंगल चले गए। किसके लिए? इंतजारी के लिए। कितने दिन के लिए? 14 वर्ष। एक छोटी से परिवर्तन की आवाज लगाई थी राम ने कि मैं राम राज की स्थापना करने आया हूं। प्रेमी राम राज्य एक छोटी व्यवस्था है और बाबा जी ने सतयुग साम्राज्य लाने का संकल्प लिया है। ये विश्व परिवर्तन की आवाज। जब एक छोटे से राज की स्थापना के लिए, जिनको भगवान कहते हो, भगवान को 14 वर्ष इंतजारी करनी पड़ी और बाबा जी ने तो विश्व परिवर्तन की आवाज लगाई। ऐतिहासिक तौर पर प्रेमियों, उनको कितनी इंतजारी करनी पड़ेगी? विचार कीजिए आप। और सख्त मर्यादा में होते, असीम होते हुए भी सीमा में रहते। वो चाहे तो चुटकी बजाते का बच्चा परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन इतिहास कैसे बनेगा? इतिहास तो चुटकी बजाने का नहीं होगा। आपको भी सब विचार करके रखना चाहिए। भगवान राम जब जंगल गए तो सीता से क्या कहा? सीते, बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए सीते तुम्हारा हरण निश्चित होगा। देखो, लीला जानबूझ के ठानी। लीला कोई अज्ञानता में नहीं होती, जानबूझ के कहा सीते, बगैर तुम्हारे हरण के रावण के मरण का कोई विधान नहीं है, इसलिए तुम्हारा हरण निश्चित होगा। लेकिन हरण होने के पहले
तुम मेरे एक आदेश को मान लो। सीता ने कहा भगवान क्या आदेश? तो जिसको संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिख के बताया, अगर तुम वो सब पढ़ लो तो बाबा जी के परिवर्तन की भूमिका पर तुमको शंका ही नहीं होगी, वो सब लिखा पड़ी उसने। तो भगवान राम ने क्या आदेश दिया सीता को कि सुनवे प्रिया तुम सुनवे सुशीला और हम का चुकर ने चाहत नर लीला और जब लग कर अगिन बिच बासा और तब तक कर निशाचर नाता। कितने साफ शब्दों में आपके साथ कहा सीते तुम मेरा इंतजार जब तक करना जब तक मैं दुष्टों का पूर्तिया सफाया न कर दूं। मैं नरलीला करने के लिए आया हूं। ये नरलीला में सब आता है। तो प्रेमियों, चूंकि राम काल शक्ति थी, सुधार तो देश समाज का किया, लेकिन मार काट हिंसा कतलेआम करके यानी खूनी क्रांति से। और सदगुरुदयाल देश समाज का सुधार करते हैं वैचारिक क्रांति से। कितना अंतर है। अब दो भगवान तुम्हारे सामने हो गए, एक काल भगवान, एक दयाल भगवान। काल भगवान ने देश समाज का सुधार किया, लेकिन मार काट हिंसा कतलेआम करके यानी खूनी क्रांति से। और सदगुरु दयाल वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया का सुधार कर रहे। और ऐसा सुधार किसी ने किया नहीं। सदगुरु दयाल ने कितने लाख जीवों को शराब से मुक्त करा दिया। ये कोई राजनीतिक नेता पार्टी कर रही या कर सकती है? तुम्हारा बेटा अगर शराब पीने लगे, तुम कितने बड़े ज्ञानी विज्ञानी हो, लेकिन तुम बच्चे की शराब नहीं छुड़ा सकते। लेकिन बाबा जी ने अपनी वैचारिक क्रांति के द्वारा अपने सत्संग वचनों को सुना के, जिनमें दुआ और दया भरी है, आज लाखों लोगों को शराब से मुक्त करा दिया। कोई भयभीत नहीं किया, कोई पैसा नहीं दिया। ये छोटा मोटी परिवर्तन की भूमिका, ये छोटी बेटी गुरु की समय की मेहनत है। आप कैसे समझोगे? कितने लाख लोग जो बेचारे दूषित भोजन करते थे मांस, बाबा जी ने कहा ये जितनी सच्ची दो आंखों से देख रहे हो, ये सब परमात्मा खुदा की बनाई। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदमी इंसान और सबका भोजन परमात्मा खुदा ने अलग अलग बनाया। पक्षियों का भोजन अलग, पशुओं का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, आदमी इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्योंकि परमात्मा को इंसान बहुत प्यारा है। ये 4,84 लाख योनियां, जिनमें 83,99,999 योनियां भोग की बनाई और मानव योनि योग के लिए बनाई थी। आपको कितना सुनहरा मौका मनुष्य मंदिर कर दिया है, लेकिन आप इस मंदिर की कदर नहीं कर पाए। तुमने इसकी कदर नहीं किया है। भगवान राम ने भी कहा है कि सब मेरे हिसाब में उपजाए और तीन में आधी के मनुज मोह भाए। ये भगवान राम का वाक्य। कहते सारी सच्ची मेरी ही बनाई है, लेकिन इन सच्चियों में हमको इंसान बहुत प्यारा है। जो बच्चा आपका प्यारा दुलारा होता है, उसकी आप ही स्पेशल व्यवस्था करते हो। ये भोजन की स्पेशल व्यवस्था मानो की। कहा मैंने मनुष्य के इंसान के लिए ये जमीन पर सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं शाकाहार, शुद्ध आहार, सात्विक भोजन, इंसानी खुराक इसको कहते हैं। अगर आप परमात्मा के बनाए भोजन का प्रयोग करते होते तो परमात्मा की दुआ दया तुम्हारे पर से हटती नहीं।
लेकिन तुमने परमात्मा के बनाए भोजन को छोड़ दिया। जो भोजन तुम्हारे लिए नहीं है, हानिकारक है, बुद्धि को खराब करने वाला, चरित्र को नष्ट करने वाला, वो भोजन आपने अपनाया है, इसलिए नुकसान तुमने अपने आप किया है, न मानने पर। देखिए सब चीजें तुम्हारे सामने आके खड़ी होगा। प्रेमियों, लीला शंका भी पैदा करती है और भक्तों की परीक्षा भी देती है, दोनों काम। जब मेघनाथ ने शक्ति बार मारा, लक्ष्मण मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई, तो भगवान राम लीला करने लगे। एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगे। जो उनके साथ कोल बिलबंदर जुड़े थे वो सब शंका में आ गए। रोता देखकर शंका पैदा हो गई। कहते रहे भगो भगो हटो, ये भगवान कुछ नहीं, ये खुद ही रो रहा, हमारी क्या मदद करेगा। एक छोटी सी लीला में देखो शंका पैदा हो, सब छोड़ के भगने लगे। जैसे तुमने छोटी सी एक शंका पैदा हुई, तुम भी छोड़ के सब भाग रहे हो। तुम्हारा क्या कोई दूसरा त्याग बनेगा? कोई त्याग तुम्हारा नहीं है। और प्रेमियों, लेकिन हनुमान डाली पर बैठा रहा। भगने वाले ने कहा, हनुमान सब भगे, तुम अभी बैठे हो। कहा, ये क्या कर रहे हैं? क्या इनकी मौज मस्ती है? क्या लीला करिश्मा है? ये जानिए। हम है भक्त, हम है मुरीद फॉलोअर, हम है सेवक। हमारा केवल कर्तव्य है गुरु के आदेश का पालन करना और अग्रिम आदेश का इंतजार करना। ये गुरु भक्त का कर्तव्य। प्रेमियों, हनुमान बैठा रह सकता। जब त्रेता का इतिहास बना तो राम के साथ जामवंत, नलिन, अंगद सब जुड़े थे, लेकिन पूजा सिर्फ हनुमान की होती, किसी की नहीं होती। पूजा भक्त की होती है, शिष्य की नहीं होती है। शिष्य तो बहुत होते हैं। बाबा जी ने भी कहा था, हमारे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या बच्चा हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाले कोई 1500 होंगे, लेकर सुरक्षित रखने वाले कोई 200-400 होंगे, और रखकर विश्वास के साथ लगातार चलकर अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले कोई बिरले ही होंगे। प्रेमियों, उन्हीं बिरलों की लिस्ट बनाई जा रही है। वो बिरले कौन है? जो अपनी जीवात्मा को जगाना, परमात्मा से मिलाना और अपने घर का मंडल लोग जाना चाहते हैं। और कौन रात पाठ गति, धन, दौलत, सामान में फंसना चाहते हैं। ये दोनों की आपके सामने है। इसका पहले ही जिक्र किया था बाबा जी ने। कहा, बच्चा भविष्य में जब मेरी संगत सैलाब का रूप लेगी, जैसे नदी में सैलाब बाढ़ आती है, कहा बच्चा जब मेरी संगत बढ़ेगी तब मैं छटनी भी करूंगा, कटनी भी होगी। छटनी, कटनी, और इस पर भी जो लोग नहीं माने तो कुदरत चटनी भी करेगी। ये तीनों इशारे पहले से पहले। आज जब मेरी संगत बढ़ेगी तब मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कौन मेरा सच्चा आशिक है, कौन मेरी गति, संपत्ति, धन दौलत, मान सम्मान, जमीन जायदाद का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा मैं इतने टेस्ट लूंगा। प्रेमियों, आज हमारे तुम्हारे सत्य तुम खुद अपने आप में झांक के देखो कि गुरु के प्रति तुम कितने बड़े आस्थावान हो, कितना विश्वास है, कितना सेवा श्रद्धा भाव गुरु के प्रति, कितनी आसक्ति लगाव है और कितनी कुर्बानी। सबको अपनी अपनी परीक्षा करने का मौका दे दिया और गुरु ने किसी को कान पकड़ के निकाला नहीं और अपने आप से भगदड़ मच गई, अपने आप। एक इशारा और भी किया था, आगे समय में
ऐसी नाजुक स्थिति पैदा हो जाएगी, बच्चा मैं गेट फंसा दूंगा, ऐसा गेट फंसा दूंगा जो हिंदुस्तान का विश्व में कोई निकाल नहीं पाएगा। फिर उस गेट में अच्छे अच्छे बड़े बड़े, देखिए कितनी बड़ी बात कही थी, बड़े बड़े इसमें फंस जाएंगे। इशारा देखिए मामूल उसका, बड़े बड़े फंस जाएंगे और अपने आप को निकाल नहीं पाएंगे। ऐसा जाल है जैसे चक्रव्यूह जब बनाया गुरुद्रोणाचार्य ने तो कृष्ण भी नहीं समझ पाई। पूछ रहे गुरुदेव जी ये चक्रव्यूह क्या है? अरे कहा इसमें सब चक्कर में पड़ेंगे और कृष्ण तुम्हारा चक्कर भी चलेगा। अरे कहा नहीं गुरुदेव मैंने तो संकल्प लिया चक्र सुदर्शन नहीं उठाऊंगा। कहा परिवर्तन करने आए हो और कर्म भूमि पर आए हो और कहते हो कर्म नहीं करेंगे, तुमसे जबरदस्ती चक्र सुदर्शन उठवाया जाएगा और तुम चलाओगे इसमें। ये गुरुओं की भूमिका है, इससे कोई बाहर नहीं जा सकता। जब गुरुद्रोणाचार्य की एक सामाजिक पारिवारिक देशी परिवर्तन की भूमिका चक्रव्यूह, जिसको भगवान कृष्ण खुद नहीं समझ पाए, तो बाबा जी की तो व्यवस्था विश्व परिवर्तन की है। क्या तुम ये सब शराबी कमाबी और चरित्रहीन मानो, स्वार्थी लोभी लालची सदगुरु दयाल की व्यवस्था को समझ लेगा? इसकी समझ में इतना आसान जल्दी आ जाएगा। ये आप विचार करिए। देखो परिवर्तन का इतिहास है कि भगवान राम को अपनी अयोध्या छोड़नी पड़ी परिवर्तन की।